नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 4-5 बातों को लेकर वो डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, इसके अलावा सेकंड और थर्ड ग्रेड के आंसर की वो कब तक आएगी, इसके अलावा जो नई विज्ञप्तियां अन्य हैं ना, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट है, तो इनका विज्ञापन वो कब तक जारी होने के चांस हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है, उन सबके ईमेल आईडी के ऊपर कल से रेगुलर आपको वीडियो का लिंक वो मिल जाएगा। कितनी भी बार वीडियो आप देख सकते हैं। और जो और कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो उनके पास ये 15 मार्च तक ये ऑफर है। ठीक है, फुल कोर्स के लिए फीस वो 2599 रखी है। ओनली स्कूल सिलेबस अगर आपको ज्वाइन करना है तो 1599 फीस है। ओनली कॉलेज सिलेबस आपको ज्वाइन करना है तो 1599 वो फीस रखी गई है। इसके अलावा जिसको मतलब रिन्यू कराना है अपना लास्ट टाइम वाला कोर्स, तो उनके लिए ये फीस वो रखी गई है। ठीक है, और जिसको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये देखिए यहाँ पर आप ओनली व्हाट्सअप वो कर सकते हैं। ये नंबर है 9461 222 507। ठीक है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कि मेरे से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सर किसका कोर्स वो ज्वाइन करें। हमने लास्ट टाइम इस कोचिंग से पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन वो एग्जाम में नहीं आई, या फिर इस टीचर से पढ़ा था यहाँ से समझ में नहीं आया। तो ये देखिए कोर्स ज्वाइन करें, इसके ऊपर थोड़ी सी बात है वो कर लेता हूँ मैं, है ना। कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, देखिए ऐसे मजाक के लिए ये बोल देता हूँ, है ना। मेरा ही कोर्स है वो ज्वाइन करें, लेकिन ये देखिए कोर्स ज्वाइन करें ना, उससे पहले मेरे हिसाब से सबसे बेटर चीज़ क्या है कि उससे टीचर का पढ़ाया हुआ आपको है ना समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक तो चीज़ आपको ये देखनी है, जिस किसी का भी आप कोर्स ज्वाइन करें तो उससे टीचर का आपको पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए। प्लस उसके जो कंटेंट है वो आपकी सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको आप क्वालिफाई कर पाएँ, है ना। इस प्रकार का कंटेंट तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन अब आप देखेंगे द्विघात समीकरण वो आपके थर्ड ग्रेड के सिलेबस में भी था, और आपके सेकंड ग्रेड में भी था, और फर्स्ट ग्रेड में भी था। अब आपको थर्ड ग्रेड के लेवल का ही है ना द्विघात समीकरण, आपको मान लीजिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में करवा देगा, तो उससे आपका एग्जाम थोड़ी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ देखनी है, एक तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसका आपको है ना समझ में आना चाहिए, प्लस उसके कंटेंट है ना मैटर के ऊपर आपको है ना विश्वास होना चाहिए कि वो जो मैटर दे रहा है वो उस लेवल का है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप क्वालिफाई कर पाएँ, है ना। और जो भी लेटेस्ट पैटर्न आप सबको पता है कि लास्ट टाइम जो आपकी सेकंड ग्रेड थी, है ना, उसके अंदर लगभग 80 क्वेश्चन बीएससी लेवल के पूछ लिए गए। तो आपको बीएससी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन वो कितने भी आ सकते हैं, राजस्थान के अंदर कोई विश्वास नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये दो चीज़ आपको देखनी है, एक तो उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए, प्लस उसका जो कंटेंट है जो मैटर है वो आपकी एग्जाम क्वालिफाई करा पाए इस लेवल का होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा वो नहीं होगा। आपको फीस नहीं देखनी है, फीस चाहे कितनी भी हो, 500 रुपये हो, चाहे आपकी 2500 रुपये हो, है ना, चाहे आपकी 10,000 रुपये हो या फिर 15,000 रुपये हो, फीस आपको नहीं देखनी है। ये दो चीज़ अगर आपको किसी भी टीचर के अंदर नज़र आती हैं तो उसका आपको कोर्स वो ज्वाइन कर लेना है, और उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना है। जो भी वो पढ़ाए उसके अनुसार आपको पढ़ते चले जाना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन वो कोई रोकने वाला नहीं होगा फिर। ठीक है, ये मेरे से डाउट वो पूछा गया था, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ना, ये चीज़ आपको देखनी है। अब बात करते हैं, देखिए फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट वो कब तक जारी होगा। ठीक है, तो ये देखिए इतने दिन तक तो आरपीसी वो एसआई के इंटरव्यू में व्यस्त थी, आप सबको पता है। अब लास्ट चरण वो मार्च के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले पहले और 100% मेरे हिसाब से मंडे से रिजल्ट आना हो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मंडे को मान लीजिए किसी कारण से नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक से तो 100% वो रिजल्ट वो आ जाएगा, है ना। अब आप सबको पता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। अब ये देखिए ट्विटर के माध्यम से या किसी भी प्रकार से ज्ञापन देके या किसी भी प्रकार से अगर गवर्नमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर वो क्रिएट करेंगे तो आपका रिजल्ट वो जल्दी आ जाएगा। वरना जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की जो आंसर की आई थी, है ना, एक दिन है वो आ गई एक सब्जेक्ट की, फिर 15 दिन किसी भी सब्जेक्ट की नहीं आई, फिर वापस से एक सब्जेक्ट की डाल दी, दो की डाल दी, तो उस प्रकार से ही रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रेशर वो क्रिएट करेंगे, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट है वो आप सबको पता है कि अधिकारियों को निर्देश देगी, तो आपका रिजल्ट वो मार्च में कंप्लीट सब्जेक्ट का वो आ जाएगा। वरना आप सबको पता है कि अप्रैल में मई भी आ सकता है ना, कितने भी दिन में वो आरपीसी वो जारी कर सकते हैं। ये आरपीसी का किसी को कोई भरोसा वो नहीं है। ठीक है, और किसी के पास ऐसी कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं होती है कि हाँ मंडे को इस सब्जेक्ट का आ जाएगा, है ना, ट्यूसडे को इस सब्जेक्ट का आएगा और 5 अप्रैल से पहले पहले कंप्लीट आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के पास ये सूचना नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशर आप क्रिएट करेंगे, और जो भी थर्ड ग्रेड से, है ना, जिसका भी पेपर मान लीजिए थोड़े थोड़े से कम नंबर आ रहे हैं, तो उनके पास तो ये थोड़ा सा आप उम्मीद मान सकते हैं। अगर फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो गई तो एसएस में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। 2 या 3 क्वेश्चन जिसके भी कम सही हैं उनका भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एसएस वाले जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी की लगभग 800 के आसपास सीटें थी। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की भी आप सबको पता है कि 1000 से ज़्यादा वो सीटें थी, है ना। हिस्ट्री की भी 1000 से ज़्यादा सीटें थी। अगर फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो एसएस की मेरिट वो 2-3 क्वेश्चन और नीचे आएगी, है ना। इसके अलावा सेकंड ग्रेड, ये देखिए सेकंड ग्रेड के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आंसर की वो कब तक आएगी। तो ये आप सबको पता है कि एसआई के इंटरव्यू चल रहे थे, इस वजह से वो अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है। लेकिन अब 20 मार्च से पहले पहले, है ना, लगभग 20 मार्च से पहले पहले 100% मेरे हिसाब से
सेकंड ग्रेड की आंसर की वो जारी हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड ग्रेड की आंसर की आप सबको पता है कि नेक्स्ट वीक में या तो जारी हो सकती है, या फिर आप सबको पता है कि अभी तक सीईटी है ना, सीईटी की भी अभी तक जो 10th लेवल है, सॉरी जो आपकी 12वीं लेवल की जो सीईटी थी एग्ज़ाम, उसकी भी आंसर की वो नहीं आई है। तो पहले वो जारी होगी, उसके बाद आपकी थर्ड ग्रेड के आंसर की वो जारी होगी, ठीक है। लेकिन ये भी लगभग 20-25 मार्च आप मान के चलो कि इसके आसपास वो थर्ड ग्रेड के आंसर की भी जारी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको बताया है जितना ज़्यादा आप प्रेशर वो क्रिएट कर सकते हैं उतना आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले होती है तो साइंस स्ट्रीम, साइंस और मैथ की कट ऑफ वही 2-3 क्वेश्चन और नीचे आएगी। आप सबको पता है कि लगभग 3000 प्लस सीटें साइंस की थी, है ना। 1500 प्लस तो साइंस की थी और 1500 प्लस ही मैथ्स की थी। अब दोनों को मिला के 3000 प्लस सीटें होती हैं, और आप सबको पता है कि 3000 में लगभग 1000 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनका पेपर थर्ड ग्रेड का भी अच्छा गया है। तो ये देखिए 1000 बच्चे काफ़ी होते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन वो मेरिट नीचे आएगी। तो जिसके भी थोड़े से क्वेश्चन कम है ना, कम राइट हो रहे हैं, जो दौड़ में तो है लेकिन मतलब नंबर वो कन्फर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर अगर क्रिएट करेंगे तो सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग भी जल्दी हो सकती है। और इसका एग्जांपल क्या है, ये देखिए 2015-16 के आसपास आपको याद है तो एक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी लगभग 12,000 प्लस पदों के ऊपर, है ना। और जिनकी एग्ज़ाम लगी थी जुलाई के अंदर और सितंबर के अंदर वो रिजल्ट आ गया था, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर वो रिजल्ट आ गया था ना। और ये देखिए कितने पद थे, 12,000 प्लस पद थे। तो आरपीएससी भी जल्दी काम वो करती है, लेकिन वही है कि गवर्नमेंट का अगर थोड़ा प्रेशर होगा तो जल्दी काम हो जाएगा। वरना तो आप सबको पता है कि 5 महीने के अंदर आंसर की आएगी, फिर एक सब्जेक्ट की आएगी, फिर नेक्स्ट वीक के अंदर दूसरे सब्जेक्ट की आएगी। तो इससे तो ये काम हो जुलाई अगस्त तक वो चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अगर थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग सबसे लास्ट में होती है तो आप सबको पता है कि साइंस मैथ के अंदर 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले होती है तो एसएस के अंदर 2-3 क्वेश्चन का वो डिफरेंस आ जाएगा। और लैंग्वेज के अंदर तो आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले होगी तब भी फर्क आएगा, और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग अगर पहले हो जाएगी तो 3-4 क्वेश्चन आप कम मान के चलो। क्योंकि ये देखिए आप देखेंगे तो 1500 प्लस ही पद थे आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, इंग्लिश के और हिंदी के भी थे, है ना। तो इनसे भी 3-4 क्वेश्चन का डिफरेंस है वो आएगा। तो ये आपको थोड़ी सी कोशिश वो करनी चाहिए, है ना, कि अगर इन दोनों की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो थर्ड ग्रेड वालों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ओके। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो नई विज्ञप्तियाँ आनी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट है, उनका विज्ञापन वो कब तक आ सकता है। तो थर्ड ग्रेड का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, साइंस के डिपार्टमेंट का। तो इसका विज्ञापन आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। लगभग ये मान के चलो कि अगर मार्च में किसी कारण से नहीं आता है, ठीक है, आने की गुंजाइश थोड़ी सी कमी लग रही है मेरे को। जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट वो काम कर रही है उस हिसाब से शायद मार्च में नहीं आएगा, लेकिन अप्रैल में डेफिनेटली इसका विज्ञापन वो जारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम की वही संभावना है, लगभग जून लास्ट या फिर जुलाई के अंदर वो एग्ज़ाम हो जाएगा साइंस के डिपार्टमेंट का। तो इसकी तैयारी, अगर आपकी तैयारी अच्छी थी और पेपर किसी कारण से नहीं हुआ है अच्छा, तो आपको तैयारी वापस से स्टार्ट आउट कर देनी चाहिए, है ना, थर्ड ग्रेड की। और अगर आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है ना थर्ड ग्रेड के अंदर, या फिर मान लीजिए किसी भी कारण से आपने तैयारी नहीं की थी थर्ड ग्रेड की, तो आपको साइंस के डिपार्टमेंट की तैयारी वो नहीं करनी चाहिए। आपका पूरा जोर हो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये भी मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, अगर आपने पीजी कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड कर लो, और अगर आपने पीजी नहीं कर रखा है तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी वो कर देनी चाहिए। और मैथ्स के अंदर लगभग वो सिलेबस एक जैसा है ना, पहले तो फ़र्क था, लेकिन जो नया सिलेबस है लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें जो सिलेबस था वही सिलेबस वो इस बार आएगा। तो वो सिलेबस लगभग सेम है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। तो आप दोनों की मैथ्स के अंदर वो साथ ही है वो तैयारी कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी और सेकंड ग्रेड की भी। ओके। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो भी आपका कोई डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया वहाँ से भी आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो वहाँ से भी आप वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।